हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंटेंट ऑफ स्टडी एट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा की डिफाइन से। अलजेब्रा इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विथ लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स फॉर्मिंग मैथमेटिकल रिलेशन। यानी कि अलजेब्रा मैथ्स की वो ब्रांच है जहाँ पर हम लेटर्स, नंबर्स और सिम्बल्स से डील करते हैं, जिनका रिलेशन मैथमेटिक्स से होता है। अब वो रिलेशन कैसे होता है देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। ऑब्जर्व दिस पैटर्न, जिसमें पहला एक ट्रायंगल दे रखा है, दूसरे में 2 ट्रायंगल दे रखा है, तीसरे में 3 और फोर्थ में 4 ट्रायंगल दे रखे हैं हमें। तो हम ये क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हर ट्रायंगल में उसका जितनी लाइन सेगमेंट दी हुई है उनका 3 गुनी सेगमेंट बन रही है। जैसे इसमें 3 लाइन सेगमेंट्स थी, अगले में इंटू 2 करके 3 इंटू 2 डैट वॉज 6, 1 2 3 4 5 6 लाइन सेगमेंट बनी। उसी हिसाब से इंटू 2 करके फिर इंटू 2, यानी कि 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, यानी कि इसमें 9 लाइन सेगमेंट्स बनी हैं। अब लाइन सेगमेंट्स क्या होती है, चलिए देखते हैं। लाइन सेगमेंट्स इज अ पोर्शन ऑफ लाइन दैट हैव 2 एंड पॉइंट्स। यानी कि लाइन सेगमेंट लाइन की वो पोर्शन होती है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होती है, पहला दूसरा, यानी कि मेज़र की जा सकती है। अब हम देखते हैं, तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन 100 टर्म। यहाँ पे पहली टर्म दे रखी है, दूसरी टर्म, ये हो गई तीसरी टर्म, फोर्थ। तो इस तरीके से हमारी बताइए 100 टर्म में कितनी लाइन सेगमेंट होगी। तो हम देख सकते हैं जो हमारी पहली टर्म है उसमें 3 लाइन सेगमेंट्स है, 1 2 एंड 3। तो उस हिसाब से नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स रिक्वायर्ड 3 इंटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि जितनी लाइन सेगमेंट्स हमें चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट्स हमें मिली हैं, इंटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, यानी यहाँ 2 है, इंटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कर देंगे। तो 3 इंटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें नहीं पता, तो वहाँ पर हम टी लिख रहे हैं, यानी कि आप ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। मैंने टी लिखा है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट यू हैव टू रिटन टी, यानी कि आप ये ज़रूरत नहीं है कि आप टी लिखें। तो 3 इंटू टी हो गया 3t। ये जो 3t है ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन में है, क्योंकि अभी हमें t पता नहीं है कि t क्या है। t 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बट t है ये अभी। तो t 3t होता क्या है, अगर हम बात करें अलजेब्रा की ब्रांच में इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं 3t। 3t होता है जिसमें 2 पार्ट्स है, 3 और t। 3 को कहते हैं कॉन्स्टेंट्स और t को कहते हैं वेरिएबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नंबर वाला, जहाँ पे हमें पता है कि ये नंबर है और जहाँ पे हमें नहीं पता ये कुछ भी है, t है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, d हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे मैंने एक t का जहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है, तो मैं यहाँ t लेती हूँ। तो जो भी ए बी सी डी, मतलब जो भी है ए बी सी डी, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं, और जो नंबर है उन्हें हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। कॉन्स्टेंट्स आर दोज विच हैव फिक्स्ड वैल्यू एंड वेरिएबल्स आर दोज विच हैव डिफरेंट वैल्यूज़। कॉन्स्टेंट और वेरिएबल में यही डिफरेंस है कि कॉन्स्टेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है, जबकि वेरिएबल की कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 3 है, 3 कभी 2 नहीं कहा जा सकता या इसे 1 नहीं कहा जा सकता, ये 3 है तो 3 रहेगा। बट टी को मैं ए बी सी डी कुछ भी कह सकते हैं और उसकी कोई भी वैल्यू निकल के आ सकती है। वैल्यू कैसे निकलेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।